नमस्कार। आज एक नया विषय लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। विषय है नीम। नीम कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इसकी पहचान क्या है। नीम का पौधा एक बहुत बड़ा विशाल काय दरख्त बन जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस प्रकार का। अच्छा, इसकी पहचान वैसे तो ज़्यादातर लोग इसकी पहचान सभी लोगों को होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके जो पत्ते हैं वो गाढ़े और हरे रंग के होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बिल्कुल सीधे नहीं होते, गोलाई जैसे इस प्रकार से होते हैं। और इसमें जो ऊपरी भाग होता है पत्ते का, ये बिल्कुल कट 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 करके ऐसे डिज़ाइन सा बना होता है। इस पर कुदरती नेचर ने ही बनाया है, जैसे आपने कैंची से काट दिया हो इस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं, ये तो बात रही इसकी पहचान की। अब बात करते हैं इसके गुणों की। सर्वप्रथम तो ये जो है, आप सुबह के वक्त जब वासी मुँह उठेंगे तो अपने कुल्ली कबुल्ली करके, और आप इसके अगर 10 पत्ते चबाते हैं, चबा कर खाने से पानी के साथ ले लो। अगर आप सीधे नहीं खा सकते, कड़वे होते हैं बहुत खाने में, तो एक गुनगुना पानी लेकर उसके साथ ले लो, तो ये आपके शुगर बीपी को कंट्रोल करता है और आपके खून की सफाई भी करता है। अच्छा, दूसरी बात इसमें होती है, ये इसका तना होता है, डंडी जिसे बोल देते हैं हम। इसको आप 6 इंच के आकार में ले लो, इतनी मोटी, उंगली से थोड़ा कम, और इसकी दातुन बनाइए आप। अगर इसकी दातुन बना के आप बासी मुँह से दातुन करते हैं, तो इसकी दातुन करने से अगर आपके दांतों में पारिया जैसा कोई रोग है, तो 1 हफ्ते में पारिया कंटिन्यू अगर आप करेंगे, 6 इंच की दातुन ले लीजिए, 6 इंच को चबाते चबाते 1-1.5 इंच तक ले आइए, जब तक आपके हाथ में आती है। तो यानी कि 4, 4.5, 5 इंच तक इसको चबा लीजिए, तो जब तक आप पकड़ सकते हैं उसको। तो अगर 1 हफ्ते आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपके दांतों का पारिया हमेशा के लिए चला जाएगा। अच्छा, पहले दिन से ही अगर आपके मुंह में कई बार लगता है ना गंदा गंदा सा, या स्मेल आने लगती है, मात्र एक दिन करने से आपके मुंह की स्मेल खत्म हो जाएगी। अच्छा, और इससे अलग आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है 24 घंटे में से 20 घंटे ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। जैसे पीपल के वृक्ष में होती है, इसी ही तरह नीम के वृक्ष में भी होती है। और इसके जो है, आप पत्ते का सेवन जब भी करोगे, तो आपको स्किन रोग अगर कुछ है, चमड़ी का रोग, वो ठीक हो जाएगा, आपका खून साफ हो जाएगा, आपके दांत ठीक हो गए, और ऑक्सीजन आपको दे रहा। तो ये तो एक कुदरत का दिया हुआ हमें अनमोल तोहफा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी कुदरती औषधियों को संभाल के रखें, इनका बहुत ध्यान रखें। जैसे अपने परिवार का लालन पालन हम करते हैं, इसी प्रकार से हम पेड़ पौधों का भी लालन पालन करें, और इस तरह के औषधीय पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, जिससे कि बहुत सारे मनुष्य जीवन को फ़ायदा मिले और पर्यावरण को भी फ़ायदा मिले। तो इससे सभी का हितकारी है ये, और कोशिश कीजिए। हम भी करते रहते हैं, हमारी सारी टीम लगी हुई है इस कार्य में कि नीम के, पीपल के, बरगद के और इस प्रकार के और जो पेड़ जो ऑक्सीजन देने वाले हैं, औषधीय गुणों वाले हैं, तो हम अब तक काफ़ी बड़ी संख्या में इस प्रकार के पेड़ों को लगा चुके हैं, और बचाने की मुहिम भी चलाते रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के हित में कार्य किए जाए, और इन कुदरत की दी हुई औषधियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच में, वैसे तो आप सब समझदार होते हैं, सब पहचानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको बताएं इस विषय में। बहुत एक ऐसी औषधीय गुण वाली वो है, प्रजाति है नीम की, कि इसमें बहुत सारे गुण हैं। इस विषय में तो अगर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी। एक दिन मैं कहीं घूमने गए थे हमारी पूरी टीम के साथ, तो बाहर से कुछ फॉरेनर लोग आए हुए थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने किसी से गाइड से पूछ के नीम के बारे में बात की, और उससे ये दातुन तुड़वाया, और उन्होंने दातुन इस्तेमाल किया। तो मतलब विदेश तक हमारी जो पुरानी पद्धति है आयुर्वेद की, आज बाहर जाके विदेशों में तो पहुंच गई है, और लेकिन हम इससे भटकते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें अपने उस पुराने ढांचे पर, पुराने ढर्रे पर आना पड़ेगा। अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और कुदरत के प्रति भी सचेत रहें, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इन चीज़ों को ध्यान रखें, जिम्मेदारी से निभाएं, और बाकी जनजीवन का भी भला करें, और साथ में अपना भी करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।